आदाब व अस्सलाम वालेकुम। अलबलाग चैनल के बहस व मुबाहिसा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब, जो चेयरमैन हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और हमारे साथ हैं जनाब अमीन मुदस्सर, जो सीईओ हैं सिग्मा फाउंडेशन के। हिंदुस्तान में बहुत जाने माने करियर काउंसलर भी हैं। आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम। तो नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम नीट इम्तिहान और उससे जुड़े हुए बच्चों और उनके माँ बाप के लिए एक बहुत ख़ास बहस करेंगे, जिसमें हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान भर में ये नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, तो उसमें तकरीबन 18 लाख बच्चे जो है इस साल रजिस्टर किए, उसमें 95% जो है अटेम्प्ट किया। लेकिन अक्सर जो है ये होता है, क्योंकि मेडिकल सीट्स की तादाद जो है हिंदुस्तान में बहुत कम है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सीट्स नहीं मिल पाती। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज या फिर पैगाम है आसिफ साहब? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। नीट एग्जाम मेडिकल एस्पिरेंट के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट सीट लेने के लिए रैंक्स आपको 40,000 के अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि 65,000 टोटल इंडिया में प्राइवेट गवर्नमेंट टोटल सीट एमबीबीएस के हैं, और 27,000 बीडीएस के हैं। तो अगर आप पेमेंट सीट भी लेना चाहे तो आपका 1 लाख के अंदर रैंक होना पड़ता है, जबकि 18,000 में 95% अटेंडेंस है। 17,000 के लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जाहिर है 1 लाख के अंदर जिसका रैंक आएगा वही मेडिकल सीट पाएगा, ये तय है। अब इसमें डिजायर और एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो रियल एस्पिरेंट है वो मायूस हो जाते हैं, और फिर बाज तो ये समझते हैं कि हमने नीट के एग्ज़ाम में पीछे रह गए, गोया ज़िंदगी के दौड़ में पीछे रह गए और हार गए, और मायूस हो जाते हैं। और ख़ास तौर से गर्ल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं, और बाज़ वाक़यात ऐसे भी माजी में सुनने में आए कि वो इंतहाई मायूस होकर सुसाइड का इक़दाम भी कर बैठी है। तो ये बहुत गलत है, मालूमात की कमी की वजह से है। दुनिया बहुत बड़ी है, नीट एग्ज़ाम दें आप, और अगर आपको मिल जाए ठीक है, वरना आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। जी, तो अमीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो दाखिला नहीं ले पाते, तो उनके लिए ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो बहुत करियर बेस्ड और स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर एडवांटेजेस जो है स्टूडेंट्स को दे पाए? ऑप्शंस क्या हैं बच्चों के? देखिए, नीट की तैयारी हर स्टूडेंट जो है शुरू करता है उमूमन 2 या 3 साल पहले। कुछ बच्चों को 9th के बाद ही माइंडसेट बनाते हैं, कुछ बच्चे 10th के बाद। और अगर हम इनका एक पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो जो सीरियस बच्चे होते हैं जिनको वाकई में डॉक्टर बनना है, उनका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। जिस तरह इस बार जो है 18 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है, 18.7 लाख ने रजिस्टर किया, उसमें से 95% ने अटेम्प्ट किया है। अगर हम इस पूरे सिचुएशन को देखेंगे तो एक बात तो है कि ये एक प्रेशर बन चुका है बच्चों के अंदर कि मुझे ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है, और अगर मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं जो है लाइफ में कुछ नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ बच्चों को ये और माँ बाप को समझनी ज़रूरी है कि दिस इज़ एन एग्जाम टू इवेलुएट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, वन एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड, वन एबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है डॉक्टर बन के ही अपनी पूरी ज़िंदगी में पैसा कमाएगा, इज्जत कमाएगा, खिदमत करेगा, क्योंकि
इंसान जो है जो भी कोर्स करता है उसका मेन मोटिव रहता है कि मैं इज्जतदार बनूं, मुझे बहुत इज्जत मिलेगी। इस पेशे में ही नहीं इज्जत है, बल्कि हर वो पेशा जहां पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं। आप एक अच्छा टीचर बनिए। अब मसलन जो बच्चे नीट में आपको सही कोचिंग नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिली, आप अगर बीएससी बीएड भी कर लेंगे और अगर आप चूज करेंगे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स, आप एक इतने अच्छे टीचर बन जाएंगे तो आपको जो करोड़ों की दुआएं मिलेंगी उससे आपकी दुनिया में बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हम लोग यही सोच रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर बन के हम जान बचाएंगे। मैं तो पर्सनली मैं कोविड में देखा हूं कि जो वाकई हिम्मत वाले थे वही आए, बाकी के तो सबको डर के बैठ गए थे। 2000 लोग बेंगलोर में बैठे थे डर के कि मैं क्यों आके मेरी जान दे दूं। भाई हमको ये देखना है कि अगर हमारा नीट का परफॉर्मेंस कम हुआ है, व्हाई डिड आई लूज? इज इट बिकॉज ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली? इज इट बिकॉज आई एम नेचुरली नॉट गुड एट दैट? तो अगर इसका आंसर आपको मिल जाएगा तो आपके लिए काफी सारे ऑप्शन है। आप नर्सिंग कीजिए। आज अमेरिका में सबसे हाईएस्ट टॉप 10 जॉब्स में अगर आप ढूंढेंगे तो मेल नर्स का जॉब है। एक मेल नर्स, फर्ज कीजिए कि जो लड़के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, भाई इस चक्कर में मत पड़ो कि खानदान वाले क्या बोलेंगे। खानदान वाले हो, सोसाइटी वाले हो, सिर्फ इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलेंगे। वो तो आपके पैसों को ही देखेंगे ना, वो तो आपका ग्रोथ देखेंगे। तो अगर आप नर्सिंग करके, बीएससी नर्सिंग करके, एमएससी नर्सिंग करके आप अमेरिका गए तो आपको वहां भी अच्छा स्टेटस मिलेगा। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी है। आज इंडिया में 5 बीमारियां हैं: डायबिटीज, ऑर्थोपेडिक, कार्डियक, मेंटल हेल्थ एंड किडनी प्रॉब्लम्स। अब ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स का सबसे पहला जो होता है वो है फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करना। तो लेडीज स्पेशली गर्ल्स से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेडिकल, हाँ ये बात मैं वाजह कर दूं, एम कभी भी होना नहीं चाहिए कि आप डॉक्टर बनेंगे। एम होना चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशन में रहेंगे और वो काम करेंगे जिससे आप सबसे बेस्ट माने जाएंगे उस प्रोफेशन में। तो मान लीजिए आप एक अच्छे फिजियो बन गए, तो आज एक फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो इंडिया की वाहिद ऐसी थेरेपिस्ट हैं जो टेल बोन का प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं औरतों के लिए। और उनका डिमांड इतना है कि उनका अपॉइंटमेंट लेने आपको 8-10 दिन वेट करना पड़ता है। नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स इतने हैं इंडिया में जिनका अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद मिलता है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स। सो मेरी अपील बच्चों से यही है कि आप असेस करें कि आपका स्कोर क्यों कम हुआ, वेदर इट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन के जरिए आपको बेटर करने का मौका दिख रहा है तो अपने आप को आंसर कीजिए, बिकॉज आपने तैयारी की है, आपके वालिदैन ने फीस भरा है, लेकिन बैठ के रात के 12 बजे 3 बजे उठ के कौन पढ़ा? इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स देन एक्सेप्ट, इंशाल्लाह यू कैन गेट मोर सक्सेस इन फार्मेसी। अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है कहा है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को हम जो है ज्यादा बढ़ावा देंगे। जो फार्म डी किए हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स में अलग जो है ओपनिंग्स होंगी जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेटरनरी साइंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है समझते हैं कि अगर वेटरनरी कर लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई, लोग क्या बोलते हैं वो हमको इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं तो वहां पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एक एमबीबीएस से मिलेंगी। मुख्तसर और बेहतरीन अंदाज में आपने ऑप्शंस गिना दिए। बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पाते, मेडिकल सीट नहीं मिल पाती, उनमें से जो है बहुत सारे रिपीट भी करते हैं। हर साल जो नीट के बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं उसमें अच्छी खासी तादाद ऐसी होती है जो रिपीटर्स की है। तो कितना साउंड एक डिसीजन आप कहेंगे आसिफ साहब कि एक बच्चा जो है रिपीट करने के लिए 1 साल पूरा रुक रहा है, तो क्या बेसिस पे जो है उसको एक डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे रिपीट करना है या फिर जो है दूसरी स्ट्रीम में जो है जाना चाहिए? ये अगर आप रियल मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो एक मर्तबा रिपीट करना और एक मर्तबा रिस्क लेना आपके लिए 1 साल कोई माना नहीं रखता, लिहाजा आपको रिपीट करना चाहिए। अभी 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से रिपीटर्स एस्पिरेंट ही मेडिकल सीट्स ज़्यादा ले पा रहे हैं। पहली चीज़, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। हर साल आप देखेंगे कि 20 से 25 मार्क्स नीट के बढ़ रहे हैं कट ऑफ। अभी लास्ट ईयर 490 पे कट ऑफ था करीब, तभी इस साल 2022 में 511 को कट ऑफ हुआ। तो अब
तवक्के है कि एक 20 मार्क्स फिर बढ़ेंगे तो 530 या 25 के अबो जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स जो भी बैच आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो आप रियल एस्पिरेंट हैं तो आप एक साल और ज़्यादा सीरियस और सिंसियर होकर आप स्टडी करेंगे, आप एक मर्तबा आप रिपीट करें। फिर दूसरी चीज़ इस सिलसिले की अहम ये है कि जैसा कि अमीन साहब ने कहा, आप अपने आप को असेस करें, रिपीट वही करें जो गैप है मार्क्स का उसको फिलअप कर सकता है। तो अभी तक प्रैक्टिकल एक चीज़ होती है, कैपेसिटी एक होती है, डिज़ायर एक होता है। तो अगर आप 400 एंड अबव ले रहे हैं तो मेरा एडवाइस है कि आप रिपीट करें। तो आप 130, 150 तक आप ये कर सकते हैं। अगर आप 400 के नीचे हैं तो बहुत रेयर केसेस में उतना गैप फिलअप कर सकते हैं जी। तो रिपीट करना 400 एंड अबव के लिए सही है। और जो 200 मार्क्स लिए हैं, 250 मार्क्स लिए हैं, 300 लिए हैं, वो रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, जैसा कि अमीन साहब ने कहा, दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के आप ये करें। वहाँ भी आपको डॉक्टर का टैग लगेगा, वहाँ भी आपके लिए वाइट कोट है पैरामेडिकल कोर्सेस में। तो रिपीट वही करें जो 400 के ऊपर हो। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी बोल के एक कोर्स है। इस कोर्स में 3.5 साल में सिखाया जाता है कि एक पेशेंट अगर कार्डियक प्रॉब्लम से आता है तो उसका हार्ट का सोनोग्राफी, इसे कहते हैं कार्डियक सोनोग्राफर, कि जो ये कोर्स करते हैं वो बन जाते हैं कार्डियक सोनोग्राफर। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ही स्कैन करना है और पता करना है कि इनका क्या सिचुएशन है और उस रिपोर्ट को देनी है एक कार्डियक सर्जन को, कार्डियोलॉजिस्ट को। अभी इंडिया में ये जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है, कार्डियक परफ्यूजन है। तो कार्डियक परफ्यूजन अलग है, कार्डियक केयर अलग है। तो कार्डियक केयर करने वाले लोगों का आज इतना डिमांड है कि जो भी ये कोर्स कर रहा है उनके पास 2 ऑफर लेटर्स है, मतलब 200% प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास टाइम नहीं है, उसको एक रिपोर्ट चाहिए कार्डियक सोनोग्राफर का कि भाई इनके हार्ट का कंडीशन क्या है। तो आप अगर जाएंगे और देखेंगे, मैं गुजारिश करता हूं स्टूडेंट से कि आप अपने फ्री टाइम में प्लीज गो एंड विजिट दीज प्रोफेशनल्स। आप किसी बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखेंगे। और मेडिकल फील्ड में क्या है, कोई भी जॉब सिर्फ 8 घंटे का शिफ्ट होता है, राइट। तो अगर एक हॉस्पिटल चलनी है तो उनके पास हर शिफ्ट के लिए 2 कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट होना जरूरी है, हर शिफ्ट के लिए। ये बंदा है नहीं है तो कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। डेंटल हाइजीन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है कर्नाटका पैरामेडिकल बोर्ड से, अगर आप यहां से करते हैं। डेंटल मैकेनिक, अभी आपको मैं क्या बताऊं, कुछ डेंटिस्ट अगर देख रहे हैं तो मुझ पे वो गुस्सा करेंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन है डेंटल इक्विपमेंट का, मसलन कि मेरा दांत चला गया है और उसको रिप्लेस करना है या डेंचर्स डालने हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन 300 to 500% प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप जो है डेंटल मैकेनिक का 2 साल का कोर्स कीजिए, फिर आप ऐसे आप मैन्युफैक्चर बन जाएंगे। डेंटल इक्विपमेंट, डेंटल स्ट्रक्चर जो होते इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पर भी पैसा है। जो दिल की बात पेरेंट्स के अंदर क्या है कि मेरा बच्चे को अच्छा कमाना है। लेट मी एड्रेस द डीप डिजायर। डीप डिजायर हर पेरेंट का क्या है, मेरे बच्चे को अच्छा कमाना है, अच्छा बड़ा घर बनना है। आप डिग्री को और उसको जितना ज्यादा लिंक कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आप स्किल्स देखिए, आज कई ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो डॉक्टर से ज्यादा कमाते हैं, कई ऐसे नर्सेस हैं, कई ऐसे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्पेशलाइज किया है। तो मेरी अपील यही है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जितने सारे हैं, आपको 2 वेबसाइट्स हैं, मतलब हर स्टेट में जो है उनका पैरामेडिकल बोर्ड होगा, हर स्टेट का पैरामेडिकल बोर्ड जाके देखिए, आपको वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। एंड आप वहां भी मास्टर्स कर सकते हैं और यू कैन ट्राई इंशाल्लाह। और एक चीज़ आपसे ख़ास ये जाननी थी कि बहुत सारे बच्चे जो रिपीट करते हैं एग्ज़ाम, वो एक ऑप्शन की तरह ले लेते हैं कि 1 साल बैठेंगे या 2 साल बैठेंगे, पढ़ने के बाद हम रिपीट करेंगे। तो वो एक साइकोलॉजिकल स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है घर वालों से, सोसाइटी वालों से। तो वैसे प्रेशर्स को जो है एक तालिब इल्म कैसे हैंडल करे? जी अमीन साहब। सी, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
माइंडसेट में दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, आई कैन नॉट डू इट, इट इज इम्पॉसिबल। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा। लेट मी ट्राई, ओके आई फेल्ड, आई लर्न समथिंग। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक विनर्स और दूसरा लर्नर्स। ओके आप जब भी हारते हैं थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग। और इस तरीके से जब आप एक ईयर गैप लेते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जो बच्चा अपनी तैयारी करेगा, ही विल बी गेटिंग सक्सेस। वो बोलते हैं ना, कल ही मैंने एक अच्छा इमेज देखा, कामयाबी 5% ब्रेन्स है और 95% कंसिस्टेंसी है। कि आपको जो कंसिस्टेंट काम करना है, मतलब आपके फैकल्टी बताएंगे, आपके टीचर्स बताएंगे, बिकॉज दैट रिक्वायर्स, अगर आपका शेड्यूल नहीं है। सो मोर डिसिप्लिन, मोर फोकस। एंड एक बहुत ही बड़ी चीज मैंने डिस्कवर किया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उनकी कामयाबी का एक बहुत ही कॉमन राज ये है कि लेजर बीम फोकस बोलते हैं। ओके आपको अपना फोकस हटाना नहीं है। अगर आप इस तरह फोकस करके करेंगे, आप स्नैपचैट से, आप इंस्टाग्राम रील से, व्हाट्सएप स्टेटस से बाहर आके मुझे ये मेडिकल सीट लेना है बोले करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि एक साल में, जिस तरह आसिफ साहब ने कहा 400 इन्होंने लिया है जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, पेमेंट सीट लेना मुश्किल है, इंडिया के बाहर जाना मुश्किल है, 400 और उसके आसपास आप डेफिनेटली रिपीट कीजिए, आपके लिए बहुत चांसेस हैं। माशाल्लाह बहुत सारे कामयाब स्टोरीज हम देखे हैं आसिफ साहब के पास। लेकिन जो 200-250 लेके हैं, प्लीज हो सके तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम भी आपको बताएंगे। असेस योरसेल्फ, इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैच थिंग्स व्हिच आर नॉट मेंट फॉर यू। इसमें आसिम साहब, एक चीज जो प्रेशर बनता है बच्चे को रिपीट करते हुए और स्टडी करते हुए, वो पेरेंट का प्रेशर रहता है, पेरेंट और फैमिली का। तो हम यहाँ पेरेंट को भी एड्रेस करेंगे। पेरेंट, सच्ची बात यह है कि पेरेंट ख्वाब ना देखें डॉक्टर बनाने का, ये ख्वाब बच्चे को देखने दें। बिल्कुल। और अगर वो देखा है ख्वाब तो पेरेंट उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर बार बार पेरेंट उससे कहते हैं कि बेटा हमारी ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बनना है, तो वो पेरेंट के लिए डॉक्टर बनना है उससे, इसलिए वो प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे बहुत से पेरेंट हैं जिनको हमने रोते हुए देखा है, जो अपने बच्चों को खो दिए। अगर बॉयज़ हैं तो उसमें दूसरा कोई स्टडी करने के लिए तैयार नहीं होते, गर्ल्स हैं तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं। एक स्टूडेंट ने तो सुसाइड कर लिया, गर्ल्स लड़की ने, तो उसके वालिद ये कहते हुए मुझसे मिला कि मुल साहब मैं अपनी बच्ची को मैं खुद ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं बार बार उससे कहता था तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना। तो पेरेंट का बहुत अहम रोल है इसमें। और डीप डिज़ायर, जैसा कि पेरेंट का अमीन साहब ने कहा कि मेरा बच्चा खूब कमाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा सैचुरेट लाइफ गुजारना, तो दूसरे बहुत से मैदान हैं, अल्लाह किस्मत में रखा है तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हम कभी कभी इत्तेफाक से ऐसे डॉक्टर्स को भी मिलते हैं जो अभी 35-40 साल के, कहते हैं कि काश हमें सही गाइडेंस मिलता, हम डॉक्टर ना बनते। तो ये भी रियलिटी है, आप थोड़ा जहन में रखिए। तो अमीन साहब, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेडिकल सीट नहीं मिल पाती उन्हें, तो उसमें से एक अच्छे खासा ऐसे बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। ऐसे बच्चों के लिए या फिर ऐसे ऑप्शंस जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि ये स्टडी अब्रॉड, MBBS अब्रॉड का जो है काफ़ी बड़ा मार्केट इंडिया में बन चुका है। इन कॉलेज को शुरू करने वाले इंडियंस ही हैं, क्योंकि उनको इंडिया में परमिशन नहीं मिलता, वो जाके जॉर्जिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, फिलीपींस हर जगह कर रहे हैं। यहाँ का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब आप वहाँ से 6 साल का करेंगे, वहाँ पर अक्सर जो होता है MBBS वो 6 साल का होता है, आपको एक ग्रेजुएट एंट्री एग्जाम देना होगा इंडिया आके। जब तक आप उस एग्जाम को पास नहीं करते, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आपको वो एग्जाम पास करना है जिसका पास परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं 10 से 15% है, और वो एग्जाम साल में होता है 2 बार। तो कई लोग ऐसे हैं कि भाई पेरेंट्स ने कहा हमारे पास तो बहुत पैसा है, चलो तुम जाके पढ़ लिए। अब वो बच्चा या बच्ची जाके जो है 25 लाख में, 30 लाख में MBBS कर लिए, लेकिन उनको उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती कि वो आके ये एग्जाम पास करे।
तो होता क्या है कि यहाँ पे वो लोग 3-3 साल गुजारते हैं, 3 साल 4 साल लगते हैं, फिर उनके उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है पैसे दे के, और उसके बाद आपको अपने स्टेट में रजिस्टर करना होगा। तो मेरी अपील यही है कि देखिए, कुछ लोगों को अल्लाह ताला बहुत देता है और उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे खर्च करें। तो अगर कोई ऐसी फैमिली है कि खानदानी डॉक्टर्स हैं, भाई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, पैसा है, उनके लिए बहुत ही इजी मेथड हो गया। लेकिन जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं, उनसे मेरी अपील है कि बेटा देखो, आपको अगर वाकई डॉक्टर बनना है तो प्रूव इट इन नीट। अगर आप अब इस वक्त में प्रूव नहीं करेंगे, आप लेटर प्रूव नहीं कर पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी अ मीडियोकर डॉक्टर। आप हमेशा सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं, मुझे, क्योंकि आप ये भी देखिए कि आप जब मास्टर्स करते हैं इतना टफ होता है कि इवन एक गवर्नमेंट सीट आपको 3.5-4 लाख पड़ती है पढ़ने के लिए, 3.5 से 7 लाख तक। सो ये फॉरेन का जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। जो भी एजेंट आपको बोलता है उसको बहुत बड़ा कमीशन मिलता है। वो आपको बुलाएंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको ख्वाब दिखाएंगे। वहां जाने के बाद आपको इतने चैलेंजेस करना पड़ता है। अगर आपका फाइनेंशियली सिस्टम साउंड है, आपके पास पूरा पैसा है 35 लाख 40 लाख, आप कदम उठाइए। ये भी जो है कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रगलिंग है, मेरी अपील है कि मेहरबानी से घर बेच के, लोन लेके ये कदम मत लीजिए। पूरी कोशिश कीजिए। नीट, कुछ लोग जो है जो वाकई नीट करना चाहते हैं वो 2 अटेम्प्ट लेते हैं और क्लियर करते हैं। ओके, तो थिंक बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है हमारे नाजरीन के सामने नीट और उसके जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं दोनों को सामने लाए। इंशाल्लाह हमारे नाजरीन जो है इससे इस्तेफादा उठाएंगे। तो नाजरीन, हमारा आज का मुबाहिसा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और इशू के साथ। एक और बार आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।